प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में जीडीपी भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे। आंसर में दिया है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में, और यहाँ पे किसी देश के जगह पर हम अपने देश भारत का नाम दे देते हैं कि मान लीजिए भारत में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु उत्पादित की गई है, मतलब बनाई गई है, निर्माण की गई है, पैदा की गई है, या जितनी भी सेवाएं दी गई है, उसका कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। यहाँ पर कुल मौद्रिक मूल्य को जानना भी जरूरी है। यहाँ पर कुल मौद्रिक मूल्य का अर्थ हो गया बाजार मूल्य, मतलब कोई सामान जो बनकर तैयार होती है उसका जो लास्ट दाम होता है, अंतिम मूल्य जितने पे बाजार में बेचा जाता है, उसे बोलेंगे कुल मौद्रिक मूल्य। मान लीजिए एक साबुन की कंपनी ने कोई साबुन बनाई, उसमें जितना कॉस्ट हुआ उसको सबको जोड़ जाड़ कर आखिरी में दाम रख दिया उस साबुन का 20 रुपया, जो बाजार में बिकती है 20 रुपये में, तो उसका कुल मौद्रिक मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। अब जीडीपी को हम दो उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है जो इंडिया की है और इंडिया में ही सामान बनाती है, और बी कंपनी विदेश की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में अपनी कंपनी खोल रखी है। और मान लीजिए विदेशी कंपनी चाइना की कंपनी है जो इंडिया में अपनी कंपनी खोल रखी है। मान लीजिए एक कंपनी जो है एक साल में 50 लाख का सामान उत्पादित करती है, बनाती है और बेचती है, और वहीं चाइना की जो कंपनी है वो 1 करोड़ का सामान बनाकर बेचती है भारत में। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5 करोड़। तो भारत की जीडीपी हो जाएगी 1.5 करोड़। इसी तरह से भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसका जो जितना भी सामान प्रोडक्ट करती है, बनाती है, उस सब के अंतिम मूल्य को जोड़कर, जो बाज़ार में सामान बिकते हैं वो दाम को जोड़कर एक साल में जितना आता है उसे ही बोलते हैं जीडीपी। अब अगर मान लीजिए एक कंपनी जो इंडिया में थी, इंडिया की कंपनी थी, वो चाइना में गई और एक और कंपनी चाइना में खोल दी, और बी कंपनी जो चाइनीज़ थी वो भी अपना एक कंपनी चाइना में भी खोल रखा है। अब दोनों का कंपनी का वहाँ जो सामान बिकेगा और या बनेगा तो उसका जीडीपी चाइना में ही जाएगा, ना कि इंडिया में आएगा। इंडिया में वही सामान आएगा जो इंडिया में बनेगा। अब इंडियन कहीं विदेश में जाकर कोई सामान बनाता है तो वो इंडिया के जीडीपी में नहीं आएगा। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ कि घर में बना हुआ सामान, जैसे भारत इज माई होम, तो भारत में ही जो बना हुआ सामान है, सामान बनता है, वो इंडिया के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। भले ही इंडियन आदमी विदेश में जाकर कोई कंपनी खोल दे तो वो इंडिया के जीडीपी में नहीं आएगा, वो जिस विदेश में खोला है उस विदेश के जीडीपी में जाएगा। अब जीडीपी सभी को जानना जरूरी क्यों है, ये हम समझेंगे। तो जीडीपी के द्वारा किसी देश के विकास का पता लगाया जाता है। जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा होता है उस देश को विकास के मामले में उतना ही अच्छा माना जाता है। जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि वहाँ जो है सामानों की मांग ज़्यादा है, तो कोई भी कंपनी उस देश में अपना कंपनी खोलेगी जहाँ सामान की ज़्यादा डिमांड होगी। अब कोई रेगिस्तान में गन्ना तो वो नहीं उपजाएगा। इसी तरह जहाँ की जीडीपी कम है वहाँ कोई भी कंपनी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ सामान का जो है उत्पादन कम हो रहा है, यहाँ सामान की डिमांड कम है। तो जीडीपी ज़्यादा होने से रोजगार की संभावना भी बढ़ती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बनेगी तो उसे वर्कर तो चाहिए काम करने के लिए। तो विदेशी कंपनी अगर खुल रहा है किसी देश में तो वो विदेश से वर्कर तो नहीं लाएगा, उसे उसी देश का वर्कर चाहिए, तो वहाँ रोजगार का साधन बढ़ेगा।